प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर फिर एक बार हमारे मध्य में अपनी उपस्थिति को लेकर आया है और मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता के अनुसार फिर एक बार मेरे और आपके बीच में उपस्थित है और आज एक नए विषय को लेकर परमेश्वर हमारे बीच में आया है। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरी सहायता और मदद की। बीते दिनों में जिस विषय को हमने सीखा, परमेश्वर ने अद्भुत प्रकाशनों को हमारे जीवनों पर प्रकट किया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। और परमेश्वर किसी मनुष्य का पक्षपात नहीं करता। जब इस विषय पर हम लोग सीख रहे थे, प्रभु हमें अपने सहनशीलता और धीरज के विषय में भी सिखा रहा था और बहुत सारे लोगों ने मुझ तक अपनी गवाहियों को भेजा है कि कैसे परमेश्वर ने वचनों के द्वारा उनके जीवन में गवाहियाँ दी है। कई लोगों के जीवन में बदलाव आया है। एक परिवार में मुझे फ़ोन आया था कि उस बहन ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं और मेरा परिवार जब बैठकर हमारे टीवी स्क्रीन पर आपके वचनों को रोज़ सुन रहे थे, मेरे पति के जीवन में बदलाव आ गया। उनका व्यवहार उनके पत्नी के प्रति बदल गया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। हम सब इस बात को जानते हैं। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि एक नए विषय को लेकर प्रभु ने मुझे आपके मध्य में भेजा है ताकि इन वचनों के द्वारा हम सब आशीषित हो सके। हालेलुया। जब मैं आपको वचनों की सेवकाई करता हूं तो जितने आप आशीषों को पाते हैं, उतनी ही आशीषों को मैं भी परमेश्वर से पाता हूं। हालेलुया। प्रियो, जिस विषय को हम सीखने जा रहे हैं अद्भुत विषय है और यह हम सबों के लिए लाभ और आशीष का कारण होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जैसे मैं अपने पवित्र शास्त्र को लेकर अपने पेन पेंसिल ये सब मेरे पास है, क्या प्रभु मुझे कब बता देगा मुझे खुद नहीं पता होता है, तो मैं अपने अस्त्र और अपने शस्त्र दोनों लेकर यहाँ पर उपस्थित हूँ और मेरा विश्वास है आप लोग भी पूरे ताकत और बल के साथ यहाँ पर आए हैं, सामर्थ्य के साथ यहाँ पर आए हैं और प्रभु का हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर भी अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में आया है। हालेलुया। सो प्रियो, इस विषय को जब हम शुरू करें उससे पहले हम लोग जैसे रोज हम वचन पढ़ते हैं, आज भी हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 56 एंड वर्सेस 1, 2, 3 and 4। भजन संहिता उसका 56 अध्याय और उसके पहले 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 56 अध्याय पहले 4 वचन। और वचन कहते हैं, मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा फिर हम सब लोग हिंदी में पढ़ेंगे। वचन कहता है, Be gracious to me, O God, for man tramples on me all day long, and attacker oppresses me. My enemies trample on me all day long, for many attack me proudly. When I am afraid, I put my trust in you, in God whose word I praise. In God I trust, I shall not be afraid. What can flesh do to me? Amen. This is God's word। इन्हीं वचनों को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। आप लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र से जरूर मेरे साथ इन वचनों को पढ़िएगा। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत है। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। ईमान। अद्भुत वचन है परमेश्वर के। आज सुबह के समय में, भोर के समय में जब मैं इसे पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत बातों को मुझे बताया और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इन वचनों के द्वारा मुझसे बातचीत की। वचन कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह क्यों कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, बट देयर आर मेनी हु डोंट नीड टू बी अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड। वो नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू बी एक्चुअली अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का अनुग्रह जो दिन प्रतिदिन आपके ऊपर एक नई करुणा, नई दया को उंडेलता है। कई लोग हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह से दूर भाग जाते हैं। वे परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर हो जाते हैं। जानबूझकर, अनजाने में शायद
कई लोग ये सोचते हैं कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मैं तो गधा हूँ और मैं तो गरीब प्राणी हूँ, और पता नहीं क्या क्या लोग अंगीकार करते हैं और खुद को ही हीन और दीन समझकर वे परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रधान बजाने वाले के लिए ये गीत लिखा गया है और दाऊद कहता है, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वी ऑल नीड इन फैक्ट दोज whosoever believeth in Christ, जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन सबों को दिन प्रतिदिन परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि जैसा दाऊद यहाँ कहता है कि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं, वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं, ये स्टोरी मेरे और आपके जीवन की भी है। हालेलुया। ऐसे कई लोग हैं जो हमको किसी न किसी प्रकार से सताते हैं, तकलीफ देते हैं, हमें डुबा देना चाहते हैं, हमें खत्म कर देना चाहते हैं, हर रूप से हमें कमजोर कर देना चाहते हैं। रीजन मुझे पता नहीं, लेकिन ये परिस्थितियां हर एक के जीवन में हर एक के साथ आती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद दे कि परमेश्वर का सेवक दाऊद कहता है, हे प्रभु तुम मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि संसार मुझे निगलना चाहता है। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर के अनुग्रह की बहुत 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 अधिक जरूरत है प्रियो। हालेलुया। और जब हम उससे मांगते हैं तो वचन कहता है मत्ती 7:7 में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मेरे जो द्रोही है दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि ये जो पहले 2 वचन हमने अभी पढ़े हैं, ये हमेशा और हर समय हर किसी के जीवन में होते रहता है। हालेलुया। आपके विरोधी हमेशा आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं, आपको सताने की कोशिश करते हैं, वे आपके पीछे कुड़कुड़ाहट करते हैं, वे आपके विरोध में बातें करते हैं, वे लोगों तक झूठ बातें बताते हैं, कुछ पता नहीं होता है पर कुछ तो भी सजा करके एक अच्छे पैकेज में वो लोगों तक आपके विरोध में बातें पहुंचा देते हैं और मुझे पता नहीं और क्या क्या होता है। लेकिन वचन कहता है कि इन सब से लड़ने के लिए मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। हालेलुया। आमीन। रोज जब आप अपने बिछौने से उठते हैं, रोज परमेश्वर से ताजा अनुग्रह और अभिषेक मांगिएगा। हालेलुया। मैं आपको गारंटी देता हूं आप उसके अनुग्रह में सुरक्षित पाए जाएंगे। आमीन। आगे तीसरा वचन कहता है, When I am afraid, I put my trust in you. जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जिस समय हमें डर लगता है तो हम परमेश्वर को ही भूल जाते हैं, क्योंकि डर हमको परमेश्वर से दूर कर देता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या बताना चाहता है। हम भागते हैं जब हमें डर लगता है, जब भय हमको जकड़ने की कोशिश करता है तो हम परमेश्वर से दूर भागने लगते हैं और हम मनुष्यों का सहारा ढूंढने लगते हैं कि जो व्यक्ति मुझे डरा रहा है या जो परिस्थिति मुझे डरा रही है, इससे ओवरकम करने के लिए कौन सा मनुष्य मेरी सहायता कर सकता है। लेकिन मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा और मुझको है पता मैं सहायता वहीं से पाऊंगा। दिस इज गॉड्स वर्ड। हालेलुया। सो दाऊद यहाँ कहता है, प्रभु जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तो तुझ पर ही भरोसा रखूंगा। और हम सब जानते हैं भजन संहिता 34:5 कहता है, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला ना होने पाया। हालेलुया। आमीन। सो अगर आज आप किसी भय या डर का सामना कर रहे हैं, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, तो आपको यहोवा पर भरोसा रखना होगा। हालेलुया। और चौथा वचन कहता है, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। अंग्रेजी में बहुत सटीक लिखा हुआ, इन गॉड हुज वर्ड आई प्रेज, इन गॉड आई ट्रस्ट, आई शैल नॉट बी अफ्रेड, व्हाट कैन फ्लेश डू टू मी। हालेलुया। मैं जब परमेश्वर की सहायता प्राप्त करूंगा, मैं परमेश्वर के सम्मुख बना रहूंगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा, तो भला इस संसार में, इस पृथ्वी में ऐसी कौन सी ताकत है जो मेरा सामना कर सकती है या मेरे विरोध में खड़ी रह सकती है। हालेलुया। प्रियो, परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको शांति दे, आपको समझ और बुद्धि दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक नए विषय के और बढ़ने से पहले हम अपने आप को प्रभु को समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देता हूँ राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। सुबह से अब तक हमें संभाल कर रखा परमेश्वर पिता,
प्रभु जी हमारी सुधि ली, और इस समय में भी प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में, ऐसा हम विश्वास करते हैं राजा। प्रभु आने वाले वचनों के लिए हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल और स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय ज्ञान से भरकर तैयार कर, समझ के द्वारा हमें स्थिर कर, अपने जीवन में उचित डिसीजंस को हम ले सके ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं राजा। शैतान के हर एक युक्तियों को और योजनाओं को हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र से यीशु नासरी के नाम से खदेड़ते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, महिमा तुझको देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर पिता का मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे मध्य में फिर आज एक ताज़ा मन्ना, एक सर्वोत्कृष्ट भोजन, द बेस्ट स्पिरिचुअल फूड है ना, वो लेकर आज हमारे मध्य में है। आज एक नए विषय के द्वारा वो हमसे बातचीत करने वाला है। और कई बार ऐसा होता है कि जब प्रभु हमसे बातचीत करता है तो हमारा ध्यान ही नहीं होता, परंतु जो ध्यान लगाकर यहोवा की सुनेंगे, मैं आपको वायदा करता हूँ वे आशीषों से वंचित नहीं रहेंगे। हालेलुया। प्रियो, बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति का जब मैं और आप सामना करते हैं, और हम सब करते हैं, इससे कोई भी वंचित नहीं है, तो कई समय तक हम उस परिस्थिति का सामना करने के बाद हम गिव अप कर देते हैं, क्योंकि हमें परिस्थिति बदलते हुए दिखाई नहीं देती, हमें फ्रूटफुल कुछ नहीं दिखाई देता है, फल आते हुए नहीं दिखते हैं। हम जहाँ है कई बार हम वहीं पर फंसे हुए पाए जाते हैं, कई बार हम और उससे नीचे 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 दबते चले जाते हैं, और कई बार ऐसे समय में मैं और आप हम गिव अप कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परिस्थिति आपके जीवन की कितनी भी विकट क्यों ना हो, परमेश्वर आप पर कभी भी गिव अप नहीं करता है। वो कभी भी आपके लिए हार नहीं मानता है। हालेलुया। और जब मैं इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहा था तो मुझे ऐसा समझ में आया वचनों के द्वारा कि भजन संहिता 103 में 2 वचनों में लगातार लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। फिर से लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। हालेलुया। अब मैं इस पर जब पिछले दिनों मनन अध्ययन कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि मन क्यों कहा है, हृदय नहीं कहा, प्राण नहीं कहा, आत्मा नहीं कहा। तो मुझे धीरे धीरे मैं समझने लगा कि मन जो है वो विचारों से भरा हुआ होता है। हालेलुया। और हमारे विचार, हमारा मन जब ये विचारों से भर जाता है तो वो विचार आइदर सकारात्मक होते चले जाते हैं या नकारात्मक होते चले जाते हैं, और वो ही हमारे मुख से निकलते हैं, और हमारे मुख से निकले हुए शब्दों के अनुसार ही इस संसार में हमारे साथ कार्य का काम होता है। हालेलुया। क्योंकि नीति वचन 18 उसका 21 वचन कहता है, मैंने तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य को दिया है, और जो इसे काम में लाना जानता है वही उसका फल भोगेगा। हालेलुया। सो सारा गेम कहाँ होता है? एवरीथिंग इज योर माइंड गेम, यू नो। आपके मन के विचारों के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। और जब हम किसी परिस्थिति का सामना कर रहे होते हैं, हर एक के विश्वास का परिमाण अलग अलग है। कोई जल्दी से गिव अप करता है, कोई बहुत लेट गिव अप करता है, कोई प्रभु के साथ बना रहता है, विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़ा रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो गिव अप कर देते हैं। यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज फर्स्ट यू डोंट गिव अप इन योर एक्शन, फर्स्ट यू गिव अप इन योर माइंड। क्योंकि पहले आप आपके विचारों में गिव अप कर देते हैं, इसीलिए फिर आप आपकी क्रियाओं में या आपके एक्शंस में गिव अप कर देते हैं। हालेलुया। प्रियो, आज का जो हमारा संदेश का शीर्षक है, मैं इस पर काफी मनन कर रहा था और सोच रहा था। आज का ये जो शीर्षक है, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं। इस शीर्षक को मैंने इस विषय का जो थीम है उसको मैंने नाम दिया है, यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर थॉट्स। हालेलुया। यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर थॉट्स। आप जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। हालेलुया। या आपकी सोच से कहीं अधिक मजबूत हो। आमीन। लेकिन ये बात हमको ही नहीं पता, ये बात परमेश्वर को भी पता है, ये बात लूसीफर को भी पता है। लेकिन दुख की बात है कि हम कितने सामर्थी है ये धर्मी को ही नहीं पता है। हालेलुया।
तो जब मैं इस विषय पर सीख रहा था तो मैंने सोचा कि इस विषय को जब लेकर प्रभु हमारे मध्य में आएगा तो परमेश्वर ज़रूर हमारे यहाँ पर बदलाव कर देगा। हालेलुया। प्रियो, हम सब कई बार अपने ऊपर दबाव को महसूस करते हैं। मेनी टाइम्स वी फील प्रेशर अपॉन आवर लाइव्स। कई बार हमारे जीवन के ऊपर बहुत सारे दबाव होते हैं, बहुत सारे सोच चल रही होती है अंदर, क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, वो होगा तो क्या हो गया। और वो सारे विचार जो है वो हमें कंफ्यूज और कमजोर करने लगते हैं। आमीन। और कई बार समस्याएं और चिंताएं हमारी सोच से बढ़कर हमें दिखने लगती है। जिस बात का, जिस परिस्थिति का, जिस समस्या का हम सामना कर रहे हैं वो हमारे सोच से बढ़कर हम उसे देखने लगते हैं। आमीन। और हमने कभी सोचा भी नहीं होता है, कभी भी, मैंने ये मेरा अनुभव मैं आपको बताता हूँ, आपका शायद अलग रहा होगा, पर हमने कभी सोचा भी नहीं होता है कि हम कभी कर्जे के बोझ में दब जाएंगे, या हम कभी हम बीमार पड़ जाएंगे और बीमारी जो है वो हमें कमजोर कर देगी, या हमारे रिश्ते जो है वो कमजोर होने लगेंगे, या हमसे हमारा स्थान कोई छीन लेगा। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके विषय में हमने कभी सोचा नहीं होता है, पर सडनली वो बात हमारे जीवन पर आ पड़ती है। अचानक से वो बातें हमारे जीवन में आ पड़ती है। और जब मैं इन वचनों को पवित्र शास्त्र में पढ़ रहा था तो बहुत सारी बातें प्रभु ने मुझे बताई और मुझे आज्ञा दी कि वो सारी बातें मैं आप तक पहुंचा सकूं। कई बार हमारे काम के स्थान में हमारा वर्कलोड बढ़ जाता है। आई एम इनटू बिजनेस में, मैं व्यवसाय करता हूं। कई बार मेरे बिजनेस के क्षेत्र में मेरा वर्कलोड इतना अधिक बढ़ जाता है और कई बार मैं ये सोचने लगता हूं कि अब शायद मैं इस बोझ को और उठा नहीं पाऊंगा। हालेलुया। ये बहुत अधिक हो रहा है, मुझे नहीं लगता अभी आई कैन बेयर इट एनी मोर। है ना। ऐसा आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। कई बार मेरे साथ, मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं, आपका विषय कोई भी अलग हो सकता है, पर कई बार ऐसे बोझ में हम दब जाते हैं कि एक स्थान पर जाकर हमको ऐसा लगने लगता है कि अब शायद मैं इस बोझ में और आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, बिकॉज आई टोल्ड यू वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई स्टार्टेड प्रीचिंग द गॉस्पेल ऑन द यूट्यूब। जब मैंने पहले दिन यूट्यूब पर गॉस्पेल प्रचार करना शुरू किया, तब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो भी बताऊंगा मैं वचन के द्वारा ही बताऊंगा, वचन के बाहर मैनिपुलेट करके नहीं, और अपने विचार और अपनी बुद्धि का उपयोग करके नहीं, परंतु जो प्रभु की आत्मा ने बताया वो सटीक बात मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आमेन। आई जस्ट वुड लाइक टू ओपन आवर बाइबल्स टू 1 Corinthians chapter 10 and verse 13। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 13 वचन। And the word says in 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and he will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, he will also provide the way of escape that you may be able to endure it or to bear it. Hallelujah. हिंदी में हम पढ़ेंगे, तुम किसी ऐसी परीक्षा में न पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। दिस इज गॉड्स वर्ड, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। हमको परिस्थितियों को देखने की इतनी आदत पड़ गई है कि उन परिस्थितियों को देखते देखते हम परमेश्वर के वचनों को देखना भूल गए हैं। हालेलुया। आई एम श्योर दैट आई एम टॉकिंग टू समवन हियर ऑन पर्सनल ग्राउंड। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि मैं यहाँ पर किसी से वैयक्तिक रूप से जरूर बात कर रहा हूँ। परिस्थितियाँ, संसार, शरीर की अभिलाषा, उसमें हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि शैतान ने चालाकी से हमारे ध्यान को यहाँ से और वहाँ से यहाँ डाल दिया है। हालेलुया। हमारा पूरा फोकस हमारी परिस्थितियां, हमारी परेशानियां, हमारे बोझ पर लगा हुआ है और शैतान ने बड़ी चालाकी से हमें प्रभु के वाणी से दूर कर दिया है। आमेन। प्रियो, जब परमेश्वर ने मुझे और आपको, देखिए ये वचन क्या कहता है, तुम और मैं ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े भाई जो सहने से बाहर हो। आमेन। जब परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया तो वो सारी चीजें या वो सारी बातें जिसका मुझे और आपको इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में सामना करना है, वो सारी बातें उसे पहले से मालूम थी। हालेलुया।
आज मेरे और आपके जीवन में जो भी बातें हो रही है वो अचानक से नहीं हो रही, अकस्मात नहीं हो रही है, बिकॉज देर इज नो एक्सीडेंटल और कोइंसिडेंटली इट हैपेंड। ऐसा कहीं पर भी ऐसे शब्द पवित्र शास्त्र में नहीं है। माता के गर्भ में रचे जाने के पहले से परमेश्वर जानता था कि हमारे जीवन में आज क्या हो रहा है और कल क्या होने वाला है। हालेलुया प्रियो, ही टुक इनटू अकाउंट एवरीथिंग यू वुड फेस, एवरीथिंग, है ना। उसने आपको और मुझे जब बनाया, जब मेरी और आपकी उसने सृष्टि की, या मुझे और आपको जब माता के गर्भ में उसने डाला, उससे पहले ही टुक एवरीथिंग इन हिज अकाउंट। उसने वो सारी चीजें, योर एवरी स्ट्रगल, एवरी अनफेयर सिचुएशन ऑफ योर लाइफ, एवरी सेटबैक ऑफ योर लाइफ, वो सारी चीजें, आपके जीवन की आने वाली विकट परिस्थितियां, आपके जीवन पर आने वाला दबाव, आपके जीवन में आने वाली बीमारियां, कर्जा, रिश्तों में दरार, ये सारी चीजें पहले से ही उसके अकाउंट में है। हालेलुया। वो जानता है कि ये सारी चीजें आपके जीवन में होने वाली है। हालेलुया। और उसने इन सारे परिस्थितियों से निपटने के लिए उसने पहले से ही आपके अंदर सामर्थ को, आपके अंदर उसके स्वयं के धैर्य को और महत्वाकांक्षा को आपको दे दिया है, ताकि आप विकट परिस्थितियों का सामना कर सके। हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है, मैं कैसा कर लूंगा बाबा, इतना बड़ा व्यक्ति है और मैं कैसे इनसे बातचीत करूं, और अरे बाप रे इतना बड़ा परिस्थिति आ गया है, मैं कैसे भला इसका सामना करूं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर को शायद इस बात का पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन की बात को पहले से ही डिजाइन करके रखा है। हालेलुया। और उस परिस्थिति से लड़ने के लिए, उससे भिड़ने के लिए, उस बोझ उस दबाव से निकलने के लिए लगने वाली सामर्थ, बल, आपका डिटर्मिनेशन, आपकी महत्वाकांक्षा, ये सब कुछ परमेश्वर ने पहले ही आपको डिपॉजिट में कर दिया है। हालेलुया। वो सारी बातें पहले से ही आपके अंदर है प्रियो। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें पहले से ही परमेश्वर ने आपके अंदर डाल रखी है। हालेलुया। जब आप कई बार सोचते हैं कि अब परिस्थिति मेरे सहने से बाहर हो चुकी है, अब मैं इस बोझ को सहन नहीं कर सकता, तब आप ये बात भूल जाते हैं कि उस परिस्थिति में उस समय भी आप उस बात को सहन कर रहे होते हैं। हालेलुया। आमीन। कई बार एक भाई मेरे पास पिछले दिनों आए थे और उनके ऊपर बहुत भारी कर्जा हो गया था, और वो मेरे पास जब आए थे और यहाँ पर बैठकर जब वो मुझसे बातचीत कर रहे थे, वो रोने लगे लिटरली, और बोलने लगे, ब्रदर अब ऐसा लगता है कि जान देने का समय आ गया है और मुझसे अब ये सहन नहीं हो रहा है और अब इस बोझ को मैं और नहीं झेल सकता। एंड आई वॉज लुकिंग एट हिम एंड आई वॉज फीलिंग वेरी पीटी। मैं बहुत ही उन पर मुझे दया आ रही थी। मैंने उन्हें कंफर्ट किया, मैंने उनके काउंसलिंग किया, उनको गले लगाया, और मैंने उनसे तब भी कहा था कि ब्रदर, आपने मुझे 2 महीने पहले भी फोन करके इसी सिचुएशन को शेयर किया था, लेकिन तब मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन देखिए, आप उस समय भी उस विकट परिस्थिति का सामना कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। आप जरूर बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए और मैंने अपनी जान दे देनी चाहिए और मैं इस बोझ को नहीं सह सकता। पर मैंने उनको कहा, ब्रदर आप ये भूल गए कि पिछले 2 महीने पहले आपने जो मुझे परिस्थिति बताई थी, वहां से लेकर इन 2 महीनों तक आप आज भी यहाँ पर बैठकर उस परिस्थिति को सहन कर रहे हैं और उसका सामना कर रहे हैं। हालेलुया। कई बार हम इन बातों को भूल जाते हैं क्योंकि शैतान हमें बरगला देता है। आमीन। मेनी टाइम you forget that how strong really you are until you face pressures of your life. Hallelujah. कई बार हमें अपनी सामर्थ्य, अपने धैर्य, अपने ताकत, अपनी बल का अंदाजा तब तक नहीं होता जब तक हम परिस्थितियों का सामना नहीं करते हैं प्रियो। हमको ऐसा लगता है बाबा हमारे जीवन में कोई परिस्थितियां गड़बड़ियां आनी नहीं चाहिए, 4 टाइम खाना मिलना चाहिए, मोटार बंगला गाड़ी मिलनी चाहिए, हमारे ऊंचे ऊंचे स्थान प्रभु ने नियुक्त किए, वहां पर हमें प्रभु ने विराजमान करना चाहिए। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि इन परिस्थितियों से, इस बोझ से, इस दबाव की परिस्थिति से हर एक को गुजरना है, हर एक को गुजरना है। हालेलुया। लेकिन बहुत से बार ऐसा होता है
क्योंकि आपने इस परिस्थिति का सामना पहले किया हुआ नहीं होता है और ये परिस्थिति अचानक से आपके जीवन में आ जाती है, तब आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद मैं इस पर विजय प्राप्त नहीं करने पाऊंगा। बट बिलीव मी, परमेश्वर ने उस परिस्थिति पर विजय पाने के लिए लगने वाली हर एक बात को पहले से ही आपके और मेरे अंदर डाल रखा है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, वो परिस्थिति या बोझ मानो आपको बहुत भारी लगने लगता है, परंतु मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। वो जब आप किसी भी प्रकार के बोझ में, मीन्स आई कैन नेम आउट एनीथिंग, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, कोई भी आपके ऊपर दबाव या बोझ क्यों ना हो, परंतु आपको एक स्तर पर जाने के बाद उसमें आप दब रहे हैं ऐसा लगने लगता है। परंतु वास्तविकता ये है दैट गॉड अलाउड दैट प्रेशर टू कम इनटू योर लाइफ. It means you can handle that pressure. Hallelujah, amen. अगर आपके जीवन में आज किसी प्रकार का बोझ या भारीपन है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये सहन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने अगर उस परिस्थिति को, उस बोझ को, उस दबाव को आपके जीवन में आने की अनुमति दी है, इसका अर्थ है कि आप उस दबाव को या उस बोझ को सहन करने की सामर्थ्य को लेकर चलते हो। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। पहला कुरिन्थियों उसका 10:13 जो हमने अभी पढ़ा, उसमें ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर परीक्षा के समय में तुम्हारी सहायता करेगा ताकि तुम उसमें से बाहर निकल सको। नो, इट इज नॉट रिटन इन एनी वर्जन ऑफ द बाइबल, एनी लैंग्वेज ऑफ द बाइबल, एनी ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, ऐसा नहीं लिखा है। इसीलिए मैं अक्सर आपको कहता हूं वचनों को बड़ी गंभीरता से पढ़ो। ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर परीक्षा के समय तुम्हारी सहायता करेगा ताकि तुम उस परीक्षा से पास होकर बाहर निकल जाओ, परंतु वचन में लिखा है कि परीक्षा के साथ निकास भी करेगा ताकि तुम सह सको। हालेलुया, उसमें से निकल सको, ऐसा नहीं लिखा है ताकि तुम उस परिस्थिति, उस बोझ, उस दबाव को सहन कर सको, ऐसा लिखा है। दैट यू मे बी एबल टू बेयर इट और टू एंड्योर इट, ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हम जब अगले सेशन में इसके मिलेंगे तो और गहरी बातों को परमेश्वर हमें बताएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये समय है कि आज अपने अध्ययन को हम यहीं समाप्त करेंगे, बट फिर एक बार मैं आज इस वचन को पढ़कर समाप्त करना चाहूंगा। सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र खोल ले। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 13 वचन, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया, मे गॉड ब्लेस दिस वर्ड। लेट अस क्लोज आवर आईज एंड प्रे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु फिर एक बार तूने अपनी वाणी के द्वारा हमारे मनों को छेद दिया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। उस सामर्थ्य के लिए, उस धैर्य के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो हमें दबाव के समय में, जो हमें विकट परिस्थितियों के समय उन परिस्थितियों को सहन करने की सामर्थ्य देता है राजा। प्रभु हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। तुझसे और क्या मांगे प्रभु, तूने हमें पहले से ही सब कुछ दे दिया है राजा। इस वाणी के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये वचन हमारे मांस और गूदे में बने होने पाए, हमारी स्मरण शक्ति में बने होने पाए, इसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरा मन आज बड़ा आनंदित है। एक अद्भुत विषय को परमेश्वर ने हमें दिया है और मेरा विश्वास है कि ये विषय हमारे जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे।